हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। मैं इंजीनियर नरेंद्र कुमार आशा मैथमेटिक्स क्लासेस पटना की तरफ से आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चे, हम लोग पिछले क्लास में स्क्वायर निकालने का टेक्निक सीखे थे। वहां पे जो टेक्निक था हमारा बेस रूल था। क्लियर है ना। अब हम लोग यहां पे तीसरा टेक्निक सीखते हैं। आपके पास हेडिंग दिया हुआ है बच्चे, स्पेशल रूल फॉर स्क्वायर। मतलब यहां पे नाम ही है बच्चे स्पेशल। समझ में आ रहा है ना। यहां पे जो है हमारे पास वह क्या है बच्चे, स्पेशल है। इसका मतलब यह है कि इस सारे जगह वैलिड अभी नहीं होगा। यहां कुछ स्पेशल सिचुएशन होते हैं, स्पेशल संख्या होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बच्चे, वहीं पर यह क्या होगा, वैलिड होगा। इसलिए नाम दिया गया है स्पेशल रूल। तो जिसमें सबसे पहला हमें पढ़ना है बच्चे, जब सबसे पहला हमें पढ़ना है कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो बच्चे, 5 हो। समझ में आ रहा है ना। और इधर कितना भी अंक हो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ध्यान से सुनते चलिएगा। सबसे पहला स्पेशल रूल में क्या था बच्चे, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो बच्चे, 5 हो, और 5 के अलावा इधर या तो 1 डिजिट का अंक हो, 2 डिजिट का अंक हो, 3 डिजिट का अंक हो। कहने का मतलब है कि यदि हम बात करें 35 का स्क्वायर, यस या नो बच्चे, फिर हम बात करें बच्चे 45 का स्क्वायर, मेरे बातों से सहमत है ना। हो सकता है कहीं बच्चे आ जाए आपके पास 115 का स्क्वायर, यस या नो बाबू लोग। तो इकाई अंक क्या है बच्चे, 5 है और रेस्ट डिजिट है। तो करना क्या है, करना क्या है बच्चे, यहां पर सबसे पहले अपने मन से क्या लिख देना है, 25 लिख देना है। सुन रहे हैं ना। इकाई अंक यहां पर ध्यान रखिएगा क्या होना चाहिए, 5। तो सबसे पहले क्या लिख देना है बच्चे, 25 लिख देना है। अब 5 को छोड़ के जो भी संख्या होगी, 5 को छोड़ के जो भी संख्या होगी वह संख्या पकड़िएगा और उससे एक ज्यादा आपस में गुना करके क्या कीजिएगा बच्चे, लिख दीजिएगा। मेरे बातों से सहमत हैं, फिर ध्यान से सुन लीजिएगा। वैसी संख्या का स्क्वायर जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। तो करना क्या है, इकाई अंक 5 होगा तो अपने मन से क्या लिख देना है, 25। अब 5 को छोड़ के जो भी संख्या होगी उसे पकड़ेंगे। यहां 5 के अलावा n मिला संख्या, वह संख्या और उससे एक क्या करेंगे, ज्यादा आपस में गुना करके लिख देंगे। क्लियर है। तो अब आइए, जैसे यहां पर हमारे पास दिया हुआ है बच्चे 35 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो सुनिएगा अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए बच्चे। 5 है इकाई अंक तो क्या हो गया, 25। अरे हाँ कि ना। अब हम क्या बोले थे, 5 को छोड़ के क्या मिला, 3 मिला, तो 3 पकड़ेंगे और 3 से एक ज्यादा 4, तो 4 तिहाई कितना बच्चे, 12। ये 12 हम कैसे लिखे हैं, क्या बोले थे, 5 को छोड़ के जो आएगा वह पकड़ेंगे और इससे एक क्या करेंगे, ज्यादा लेंगे, 4 तिया 12। अब तो समझ में आ गया। अब तो एकदम स्पीड बढ़ा दीजिए ना बच्चे। यहां 5 है तो क्या लिख दिए बच्चे, 25। यहां 4 है तो 4 पकड़ेंगे, उससे एक ज्यादा 5, 4 पंचे कितना बच्चे, 20। यस या नो बच्चे। 115 का यदि हमें स्क्वायर चाहिए बच्चे तो क्या करेंगे बच्चे, बताइए, 25। यस या नो। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे बच्चे, 11 गुना कितना बच्चे, 12, क्या हो जाएगा बच्चे, 132। यस या नो बाबू। अतः 115 का स्क्वायर क्या हो गया, 13, 22, 5। समझ में आ रहा है बात। अब तो क्लियर हो गया होगा, यस या नो। जैसे एक और एग्जांपल, यदि हम कहते हैं बच्चे 195 का स्क्वायर, 195 का स्क्वायर, तो अब सारे बच्चे क्लियर कट हमें बता सकते हैं। 5 है इकाई अंक तो क्या हो गया बच्चे, 25। तो अब करना क्या है, 5 को छोड़ के जो भी बचा, यहां क्या बचा बच्चे, 19 बचा, तो 19 लेंगे और उससे एक ज्यादा क्या हो गया, 20। 19 गुना 20 कितना आ गया बच्चे, 380। देखते चलिए, यस या नो बच्चे, यस या नो। फटाफट आंसर देते चलना है बच्चे। जैसे यदि हमारे पास कोई भी है बच्चे
205 का स्क्वायर। अब तो सारे बच्चे को क्लियर हो गया होगा, यस या नो बाबू लोग। अतः क्या हो जाएगा बताइए ना, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 25। अतः यहां पर 20 है, उससे एक ज्यादा 21, 20 गुना 21 क्या हो गया बच्चे 420, और कितना आ गया 25। यस या नो बच्चे। तो ये हमारा पहला क्या था, स्पेशल रूल था। ये केवल वहां लगेगा जब इकाई अंक क्या होगा बच्चों 5 होगा। कोई अब रैंडमली आपसे पूछ देगा बच्चे, एकदम मुजवानी, कुछ नहीं करना है, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, फटाफट बच्चे 75 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, दे दनादन एकदम फटाफट आंसर दे दीजिए ना, कुछ सोचना ही नहीं है बच्चे। 85, 5 आया 25, 8 1 9 9 8 72 क्या हो गया 25। अरे हाँ कि ना बच्चे, हाँ कि ना। 95 है तो 5 है 25, 9 से एक ज्यादा 10 9 90, 90 क्या हो गया 25। बच्चे 75 है तो 5 है तो 25 लिखाएगा, 7 से एक ज्यादा कितना बच्चे 8, 8 से कितना 56, 56 25। ऐसा कोई भी आप एग्जांपल क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। लेकिन फिर वही चीज बच्चे कुछ ड्रॉबैक हो जाता है। यदि यहां पे सुनिएगा बच्चे, यदि यहां पे हमारे पास यदि यहां पे रहे ऐसे बच्चे 8 8 5, इसका स्क्वायर चाहिए बच्चे, तो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना। यहां भी टेक्निक वही है बच्चे, यहां भी टेक्निक वही है, 5 का स्क्वायर कितना 25। लेकिन अब जो हम यहां लिखेंगे, यहां क्या लिखना होगा बच्चे 88 गुना कितना बच्चे 89। तो ये गुना करके थोड़ा क्या करना होगा बच्चे, आपको लिखना पड़ेगा, यस या नो। लेकिन ऐसे सिचुएशन के लिए हमारे पास बेस रूल क्या है बच्चे, बेहतरीन है। समझ में आ रहा है ना। चलिए आप सारे बच्चे इसे गुना करके क्या कीजिए, लिख दीजिएगा, हमें पता है। यहां पे बनाने के लिए बेहतरीन होगा क्या बच्चे, बेस रूल। गुना करके आप लिखिएगा बच्चे, जो भी आएगा वह आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन जब भी ऐसा रहे बच्चे, तो हमारे लिए ये वाला मेथड उतना कारगर नहीं है। बेस रूल ही क्या कीजिए, आप अप्लाई कीजिए। ये सब चीज वहां अप्लाई कीजिएगा जहां वैल्यू क्या हो बच्चे, थोड़ा छोटा हो, कैलकुलेशन क्या हो बच्चे, आसान हो। समझ में आ रहा है ना। चलिए आइए अब आते हैं स्पेशल रूल में, कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं। उसी स्पेशल रूल में बच्चे दूसरा सुनिएगा क्या, वैसी संख्या जिसमें केवल एक मौजूद हो। 11 111, ध्यान से समझना है, 1 1 1 कुछ ऐसा, यस या नो बच्चे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा, इतना का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब स्पेशल रूल है, ये केवल वैलिड होगा जिसमें सारे अंक क्या होंगे, सारे डिजिट क्या होंगे, वह देखिएगा 11 111 4 गो 1, इसी ढंग से है। तो करना क्या है बच्चे, यहां पे भी समझिएगा 11 का तो सबको पता है 121। तो इसका मतलब क्या है, जितना 1 होगा, ध्यान से सुनिएगा बातों को, जितना 1 होगा 1 से लेके वहां तक काउंटिंग करेंगे। 1 देखिएगा 2 गो 1 था तो 1 से कहां तक 2, इधरों से बच्चे 1 से 2 पढ़ दिए, यस या नो बच्चे। 111 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कै गो 1 है बच्चे, देख लीजिए ना, 3 गो 1 है बच्चे, यस या नो। तो अब 1 से कहां तक पढ़ेंगे बताइए, 1 2 3, यस या नो। फिर बच्चे इसी को उल्टा क्रम में लिख देंगे, अतः क्या हो जाएगा बताइए 3 2 1। या इसे बहुत बच्चा कहेंगे सर इधर से 1 2 3 पढ़े और इधरों से क्या पढ़ रहे हैं 1 2 3। समझ में आ गया होगा सारे बच्चे। यदि हमसे इसका स्क्वायर पूछेगा तो देखिए कै गो 1 है, 1 2 3 4 गो है। तो अब 1 से कहां तक बच्चे बताइए, 4 तक, अतः क्या हो गया 1 2 3 4, यस या नो। फिर उल्टा क्रम में 1 तक बढ़ जाएंगे या बोलेंगे इधरों से 1 2 3 4, आ गया ना बच्चे, यस या नो। तो अब बताइए तो बच्चे, अब बताइए तो यहां पर कै गो है, 2 4 2 6 1 7 गो है। कै गो है बच्चे, 2 4 2 6 1 7 गो है। तो कैसे होगा 1 2 3 4 5 6 7, हो गया बच्चे। फिर उल्टा क्रम में 7 के बाद 1 तक पहुंचिए, क्या हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, यस या नो बाबू। लेकिन यहां ध्यान सुनिएगा, ये केवल बच्चे 9 गो 1 रहेगा तब भी तक वैलिड होगा।
10 गो में फिर ये काम करने वाला ऐसे नहीं है। समझ में आ रहा है ना। और ये सब चीज उतना ज्यादा भी आपको दिया नहीं जाता है। अतः मैक्सिमम कितना डिजिट बच्चे? 9। मैक्सिमम कै गो 1 बच्चे? 9 गो। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं बच्चे, आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी आते हैं स्पेशल रूल में ही। अब सुनिएगा मेरी बातों को बच्चे। जैसे 33 इसका स्क्वायर बोलेगा 333 इसका स्क्वायर बोलेगा। क्लियर है ना। मतलब अब हम कह रहे हैं कि वैसी संख्या जिसमें केवल या तो 3 मौजूद हो या फिर 6 मौजूद हो या फिर क्या मौजूद हो? 9। सुन रहे हैं मेरी बात? कहने का मतलब या तो 33 है, 333 है, या हो सकता था कुछ ऐसा रहता है स्क्वायर, या हो सकता था बच्चे कुछ ऐसा रहता बच्चे स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं? तो अब ध्यान पूर्वक समझिएगा बच्चे, फटाफट आंसर दे देना है आप सारे बच्चों को। सुनिएगा करना क्या है यहां पर, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये सब स्पेशल रूल में जा रहा है। करना क्या है, केवल देखिए तो 3 न है बच्चे, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। ध्यान से समझिएगा, 3 का स्क्वायर क्या बच्चे? 9। तो 9 को 2 अंक में लिखेंगे, 2 अंक में लिख दिए 09। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अब करना क्या है, यदि हम यहां से इधर जाएंगे तो 1 कम लेंगे, यहां से इधर जाएंगे तो 1 क्या लेंगे? ज्यादा। सब में वही चीज होगा। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अच्छा अब सुनिएगा, बीच में कै गो घर रखना है, यहां जय गो संख्या होगा, जितनी संख्या होगी उससे 1 कम घर लेना है बच्चे। यहां 2 अंक है ना, यहां 2 अंक है ना, तो बीच में कै गो अंक लेना है? 1 अंक, यहां भी और यहां भी। आइए 9 से 1 कम कितना रख दे? 8। 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आ गया? 1। अतः 33 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चे? 1089। मेरे ख्याल से सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा अब, यस या नो बाबू? फिर ध्यान से सुनिएगा एक बार हम क्या बोले। ये चीज केवल वहां वैलिड होगा जब सारा डिजिट क्या हो बच्चे? 3 हो, या सारा डिजिट क्या हो बच्चे? 6 हो, या सारा डिजिट क्या हो बच्चे? 9 हो। सब में नहीं लगा देना है कि भाई साहब हम देखे 8 वाला तो ऐसे करके 8 64 कर दिए। ये चीज इधर नहीं लगाना है। ये केवल कहां वैलिड होगा बच्चे? केवल कहां वैलिड होगा? हम बताए जिसका सारा डिजिट या तो क्या हो? 3 हो, या सारा डिजिट क्या हो? 6 हो, या सारा डिजिट क्या हो? 9 हो। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, इसलिए यह स्पेशल कैटेगरी में आया है। कैसे किए बच्चे? सबसे पहले 3 था, 3 का स्क्वायर कर दिए बच्चे, 9 आ गया। क्या हो गया? 9 को 2 अंक में लिखे तो 0 और 9। अब करना क्या है, इस 9 से यदि हम इधर आएंगे बच्चे तो 1 कम लेंगे, 0 से इधर आएंगे तो 1 क्या लेंगे? ज्यादा लेंगे। अब सवाल है कै गो अंक था? 2 गो अंक था। 2 गो अंक था तो बीच में उतना घर लेना है, उससे 1 कम घर लेना है। 2 अंक है तो 1 कम घर लिए, 1 के घर पकड़े, यहां भी 1 घर, तो 9 से 1 कम 8, 0 में 1 जुटा 1। समझ में आ रहा है ना? अभी नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा समय देना होगा, एग्जाम्पल करते चलेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। अब सुनिएगा बच्चे, इसका यदि स्क्वायर बोलेगा, 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 अंक में लिख दिए 0 और 9। थोड़ा स्पेस देके लिख दिए बच्चे। इधर आएंगे 1 का कमी, इधर आएंगे 1 का वृद्धि। हो गया बच्चे? अब सवाल है कि यहां पर कै गो घर दे, यहां पर कै गो घर दे, तो बच्चे जितना अंक होगा ना उससे 1 कम। 3 अंक है ना यहां पर, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो कै गो घर देना होगा? 2 गो घर। अतः दोनों घर में यहां भी 8 और यहां भी 8। क्लियर है बच्चे? अब देखिएगा 0 में 1 ज्यादा लेंगे, कितना हो गया? 1 और 1। अब तो समझ में आ गया होगा ना बच्चे? देखिए एग्जाम्पल जितना कीजिएगा ना सारा चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे
जैसे एक और एग्जांपल देते हैं बच्चे, अब एकदम अच्छे ढंग से समझिएगा, सारे बच्चे अच्छे ढंग से समझते चलना है अभी सारे बच्चों को। यदि हम आपसे कहते हैं बच्चे 3 3 3 3 का स्क्वायर, ये सब स्पेशल रूल है। तो अब हम क्या बताए थे, यहां लिख देते हैं 3 का स्क्वायर मतलब 0 9, 2 अंक में लिख दिए, थोड़ा स्पेस देके लिखे कि यहां पे संख्या लिखना हमारे लिए क्या हो, आसान हो। अब देखिए तो कै गो 3 है, 1 2 3 4 गो है, तो कै गो बीच में घर लेंगे बच्चे, 3 गो न लेंगे, जितना अंक यहां होगा उससे एक क्या लेना होगा, कम। यहां 4 अंक है तो यहां पर जो स्पेस आएगा वो कै गो आएगा, 3 गो, और इधरो कै गो आएगा, 3 गो। अब हम बोले थे इधर बढ़ेंगे तो एक कम करके और इधर बढ़ेंगे तो एक ज्यादा लेंगे। 9 में एक कम किए कितना, 8, तो सब जगह 8 भर दिए। 0 में एक ज्यादा लिए तो सब जगह क्या हो गया, 1 1 1। क्या बच्चे आ रहा है आंसर, यस या नो, यस या नो में जवाब देते चलिए, समझ में आ रहा है ना। अब यदि समझ में आ गया है बच्चे, अब यदि समझ में आ गया है तो हम यहां जो दिए थे प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम का क्या कीजिए बच्चे, आप हमें आंसर दीजिए, धनाधन आंसर दे दीजिएगा बच्चे, फटाफट आंसर अब आप दे सकते हैं। देखिएगा 6 6 6, 4 गो 6 का स्क्वायर है, 4 गो 9 का स्क्वायर है, क्लियर कट है। फटाफट हमें आंसर बताइए बच्चे, फटाफट हमें आंसर बताइए। इतना समय अब तो कुछ था ही नहीं बच्चे, कुछ था ही नहीं। अब ज्यादा समय नहीं लेना है बच्चे, ज्यादा समय नहीं लेना है, फटाफट आंसर बताना है बच्चे। आइए देखिएगा आ गया होगा आंसर। 6 का स्क्वायर कितना, 36, लिख दिए 36, स्पेस देके लिखे, यस या नो। यहां 2 अंक में था तो कोई टेंशन नहीं था, आया गया। अब देखिए तो हम क्या बोले थे, इधर आएंगे तो एक क्या ले लेंगे, कम, और यहां से एक क्या ले लेंगे बच्चे, ज्यादा। अब यहां पर कै गो है, 4 गो अंक है ना बच्चे, कै गो अंक है बच्चे, 4 गो, तो हमें कै गो घर बनाना होगा, 3 गो। ये समझाने के लिए बोल रहे हैं ये सब बात, 3 गो, यस या नो बच्चे। जितना अंक होगा उससे एक कम स्पेस बीच में लेंगे, यस या नो, और इधर भी लेंगे। अतः अब यहां पर 6 से एक कम क्या भरा जाएगा, 5 हो गया। 3 में एक ज्यादा क्या भराएगा बच्चे, 4 हो गया। क्या बाबू लोग आंसर आया कि नहीं, एक बार हमें कमेंट करके बताते चलिए, यस या नो बच्चे, यस या नो बाबू, कमेंट करके बताते चलिए, यस या नो बच्चे, फटाफट आंसर तो दीजिए, यस या नो। चलिए आइए अगला बना के दिखाइए बच्चे, अगला बना के दिखाइए बाबू लोग, अगला बना के दिखाइए। चलिए देखिएगा 9 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे कितना, 81। थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दिए, दूर में 81 लिख दिए। अब आइए बीच में देखिए तो कै गो अंक है, 1 2 3 4 गो अंक है, तो कै गो बच्चे गैपिंग लेना होगा, जितना अंक है उससे एक कम, 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, यस या नो। हम क्या बोले थे, इधर आएंगे तो एक कम, इधर आएंगे बच्चे तो एक ज्यादा। एक कम लिए तो एक में एक घटा, 0, कै गो बन गया, 3 गो, 8 में एक जुटा 9। यही तो हमारा क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, क्या ये सारा चीज समझ में आ गया है, यस या नो बोलते चलिए बाबू, यस या नो, फटाफट जवाब देते चलना है, यस या नो बच्चे। अब आइए यहां से एप्लीकेशन से, इसी के एप्लीकेशन से एक प्रॉब्लम हम देते हैं, हम बोल रहे हैं आप सारे बच्चे को आंसर देना है, आप सारे बच्चे को आंसर देना है। एक प्रॉब्लम कह रहा है किसी संख्या, किसी 19 अंकों की संख्या है, 19 अंकों की संख्या है, जिसका सारा अंक 9 है, के वर्ग में कितने जीरो होंगे। समझ में आ रहा है ना, क्या प्रॉब्लम बना के दिया बच्चे, आपके एग्जाम में पूछा गया है ऐसा प्रॉब्लम। कह रहा था प्रॉब्लम हम दिए
कि किसी 19 अंकों की संख्या है, समझ में आ रहा है? कै को अंक है बच्चे? 19 अंक है, जिसका सारा अंक क्या है? 9 है। तो वर्ग में कितने जीरो होंगे? ए बाबू अब यहां बनाना ही नहीं था, मने मन सोचिए 19 गो 9 है ना बच्चे, जीरो जो खाली जगह बैठता था वही ना, 19 गो 9 है, तो बच्चे कै गो खाली स्पेस आएगा? 18 ही गो ना, अतः कै गो जीरो जाएगा बच्चे? 18 गो जीरो होगा। यस या नो बच्चे? समझ में आ गया ना बाबू? अब बताइए, जिन बच्चे को ये चीज नहीं पता है वो तो काम गड़बड़ा देंगे ना। हम कैसे बोले, देखिएगा बच्चे, अभी हम बताए थे 999 का यदि स्क्वायर करेगा तो 9 नवा कितना? 81। इधर एक कम इधर एक ज्यादा, जय गो डिजिट होगा उससे एक कम। 3 गो डिजिट है, 3 गो डिजिट है तो एक कम, 2 गो घर, 2 गो न जीरो बैठेगा, इधर कै गो 9? 2 गो 9। यस या नो? तो हमसे प्रॉब्लम पूछा था कि एक संख्या है जो कितने अंक का है? 19 अंक का है, जिसका सारा डिजिट 9 है, तो बाबू यहां कै गो 9 बैठेगा? 19 गो। तो हमसे क्या बोला था? उसके वर्ग में कितने जीरो होंगे? बच्चे जब वर्ग करेंगे तो बच्चे जीरो इधर न बैठेगा, तो जय को अंक होगा उससे एक क्या बच्चे? कम ना, गैपिंग होगा। अतः कै गो 19 गो अंक है तो 18 गो ना घर बनाएंगे, कै गो जीरो जाएगा बच्चे? 18 गो। देखिए बच्चे किस तरीके से इस चीज का एप्लीकेशन पूछा जा रहा है। क्या बच्चे यहां तक समझ में आ रहा है ना? अतः वर्ग निकालने का हम 3 तरीका जो दिए थे, तीनों तरीका हम जिसके बारे में बात किए थे, तीनों तरीका हम बता चुके हैं। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं आप प्ले लिस्ट में जाइए, सारा एक एक करके बच्चे वीडियो क्या कीजिए, देखिए। आज के लिए बच्चे यहीं तक। यदि आप सारे बच्चों को यह अच्छा लग रहा है तो अपने जितने भी दोस्त हैं उन सारे दोस्तों में बच्चे आशा मैथमेटिक्स क्लासेस के बारे में बताइए। बाय इंजीनियर नरेंद्र कुमार। यस या नो बच्चे? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करवाना ना भूलेंगे। तो चलिए आज के लिए बच्चे जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।